नमो नमः। गणपति उत्सव के बारे में, गणपति के जो मंडप करते हैं उसमें शुद्ध अशुद्धिकरण की बात जो है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छा लगता है गणेश उत्सव आते ही हमारा मन प्रफुल्लित और प्रसन्न हो जाता है। और आज हम देखते हैं कि अभी के समय में जब हम छोटे थे तब ऐसे आगमन और वो सब नहीं होते थे। भगवान के आगमन इतने धामधूम से और इतनी अच्छी तरह होते हैं, माने लगता है कि सही में कोई हमारे नगर में कोई आ गया, कोई दिव्य शक्ति आ गई है। ये मेरी युवा पीढ़ी से एक विनंती है कि आप ध्यान रखिएगा। आप भगवान का आगमन बहुत अच्छी तरह करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, परंतु आगमन के डीजे जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें बहुत सारे लोग पेय पदार्थ माने अल्कोहल पी के, दारू पी के डांस करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। जब आप भगवान आपके वहाँ विराजमान होते हैं, शुद्धि अशुद्धि का क्रम बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। भगवान के मंडप में भी आप लोगों को ऐसे कार्य नहीं करने हैं जो वर्जित है। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि ये जो मंडप का कार्य है गणेश उत्सव वो युवा पीढ़ी करती है। और युवा पीढ़ी में आगे जाके उनको विद्यार्जन करनी है, स्टडी में आगे जाना है, प्रोफेशन में आगे जाना है। तो वहाँ भगवान गणेश विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता दोनों है, याद रखिएगा। वो अगर आपका बुरा हो रहा है तो आपका विघ्न कर भी देंगे, और आपका वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है तो विघ्न हटा भी देंगे। परंतु अगर आपने उनका आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 दोष होते हैं। अगर देव की आपने अवहेलना की, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि मंडप के अंदर कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो नहीं करने चाहिए, या भगवान के मंडप का जो गणेश जी का फंड आया है वो फंड से ऐसे काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। मेरी विनंती है आप लोगों से, कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि आपको आगे नहीं पता भविष्य में आपके साथ होने वाला है। और आपको रिसर्च करना है, आप कर लीजिए। ऐसे मंडप में जहाँ ऐसी गतिविधियाँ हो रही है या जैसी गलत चीज़ें हो रही है, वहाँ के जो युवा पीढ़ी है जो वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यू हैव टू फील इट, जस्ट एक्सपीरियंस इट। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान के पास जाना। बहुत सारे लोग शॉर्ट्स और नाइट ड्रेस पहन के चले जाते हैं, ये नहीं करना है। शुद्ध वस्त्र पहन के जाना है। भगवान को जूठा खिला देते हैं, या भगवान के पड़ा हुआ वहीं खा लेते हैं और बाद में वही खाए हुए भगवान की मूर्ति को स्पर्श करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। पूजा में बैठते हो तो पूजा में पैर को स्पर्श करते हैं, पैर को स्पर्श करके भगवान को फूल चढ़ाते हैं। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। वो भगवान उसको स्वीकार ही नहीं करते। तो आपने पूजा किया, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और आप भगवान के जो भी मंत्र करते हैं, स्तोत्र पठन करते हैं, वो पहले शुद्धिकरण ब्राह्मण से सीख लीजिए। वो ब्राह्मणों से सीख लीजिए कि ये मंत्र सही है या नहीं है। उसके बाद आप उसका उच्चारण करेंगे तो उसका फल मिलेगा, अन्यथा आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो कृपा करके मंडप में भगवान की पूजा के लिए आप भगवान विराजे है वैसा सोच के, आपके मित्र है वैसा सोच के, और भगवान विराजे है ऐसा सोच के आप वहाँ पूजा कीजिए। तो आपको कभी भी जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि भगवान गणेश ना कभी भी किसी को तकलीफ करते हैं या तकलीफ देते हैं। धन्यवाद।